सियासी लोग दरवाजे खुले रखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पिछले 7-8 सालों में आपकी तरफ से जो इल्ज़ाम होता था वो था कि ये यहूदी लॉबी है। तो जब ये सियासी तलखियाँ ख़त्म होंगी तो आप उनको यहूदी लॉबी से दोबारा मुसलमान लॉबी में कैसे देखें? एक बात ज़हन में रखें, अगर हमने बरसगीर की सियासत में किसी को अंग्रेज़ का एजेंट कहा है या हमने आलमी सतह पर किसी को अमरीकी एजेंट कहा है तो ये उन्वान है, ये उन्वान है, ये गाली नहीं है। मतलब यह है कि जो आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जोश का एक बारादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तलाफ होगा। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहर हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मगरबी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब जो है उसका खात्मा किया जा रहा है, इसके बदले में गाली देने की बजाय मुझसे पूछा जाए, मुझसे बात की जाए। सियासतदान का काम यही होता है। अगर मैंने आपके ऊपर कोई इतराज़ किया है या आपके साथ मैंने कोई एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कहें फ़ज़ल रहमान ये बात आप क्यों कर रहे हैं मुझे, ताकि जब मैं आपके सामने अपनी बात रखूँ तो आप यहाँ मुझे मुतमईन कर सकें इस बात पर कि मेरा एजेंडा नहीं है या ये कि ये मेरा एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है, कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीज़ें जो है उनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं और आज जब उनके लोग आए हैं, अगर ये लोग 12 साल पहले भी आते तब भी मेरा यही एटीट्यूड होता और अगर आज आए हैं तब भी मेरा वही एटीट्यूड। बहुत शुक्रिया।